राधे राधे दोस्तों, वृंदावन एक ऐसी प्रेम का नगरी है जहां सिर्फ राधे राधे की गूंज उठती है। सुबह होते ही संकीर्तन की ताल उठती है, ढोल मृदंग और करताल की धुनों पर भक्त झूम उठते हैं। यहाँ भक्ति दिखती नहीं, महसूस होती है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं वृंदावन की उसी गलियों में जिनमें काफी स्वयं श्री राधा रानी और ठाकुर जी ने रास रचाया और आज भी उसी रास का रस टपकता है। तो आइए दोस्तों, संकीर्तन की अनुभूति लेते हुए देखते हैं वो वृंदावन जिसे सिर्फ आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। मथुरा स्टेशन से वृंदावन की दूरी 12 किलोमीटर की है। आप बस या शेयरिंग ऑटो से वृंदावन तक आसानी से पहुंच सकते हो। राधे राधे दोस्तों, वृंदावन की कुंज गलियों में मैं आ गया हूँ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर है श्री बांके बिहारी जी की मंदिर। मानो कई वर्षों बाद प्रियजन से मिलने के लिए आया है। दोनों तरफ मिठाई की दुकान, प्रसाद की खुशबू और भक्तों की आवाजें सब मिलकर वृंदावन का अद्भुत दृश्य लग रहा है। देखिए दोस्तों, सुबह का समय है और मंदिर की गेट खुल चुका है और भक्तों की भीड़ देखिए। आप किसी भी समय में आइए, भीड़ हमेशा रहेगा। अगर आप किसी खास दिनों में आते हो तो भीड़ डबल हो जाएगा। जैसे एकादशी, पूर्णिमा या और कोई खास दिनों में आते हो तो भीड़ इससे भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर वही स्थान है जहां संत स्वामी हरिदास को निधिवन में राधा कृष्ण का जुगल रूप प्रकट हुआ था। इसी दिव्य स्वरूप को आगे चलकर बांके बिहारी के नाम से जाना गया है और 19वीं सदी में वर्तमान मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। इसीलिए यहाँ का इतिहास केवल स्थापत्य का नाम नहीं बल्कि दर्शन और अनुभूति का इतिहास है। मंदिर की दो अनूठी परंपराएं उसे और भी विशेष बनाती है। पहला है पर्दा प्रथा। कहते हैं कि ठाकुर जी के दर्शन इतने मोहित कर देने वाला होता है कि इसलिए हर क्षण में पर्दा गिराता और उठाता है, मानो ठाकुर जी स्वयं लुका छुपी का आनंद ले रहा है। आप चलते हैं श्री राधा वल्लभ मंदिर। ये मंदिर वृंदावन का एक प्राचीन और प्रतिष्ठित मंदिर है जिसकी स्थापना हित हरिवंश महाप्रभु द्वारा की गई थी। ये मंदिर राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रधान तीर्थ स्थल है। मंदिर में प्रतिदिन रात्रि में मधुर और पारंपरिक समाज गान की परंपरा आज भी अनवरत चली आ रही है। दोस्तों, निधिवन से पहले पड़ता है साहाजी मंदिर। इनको टेढ़े खंभा वाले मंदिर भी कहा जाता है। इनको टेढ़े खंभा वाले मंदिर इसलिए कहा जाता है कि इसके जो पिलर्स है वो टेढ़े मेढ़े है। साहाजी मंदिर का निर्माण साल 1876 में लखनऊ के एक प्रसिद्ध हीरा व्यापारी ने 2 पुत्रों के प्राप्ति उपलब्धि में इस मंदिर को निर्माण करवाया। इस मंदिर के फर्श पर आपको सेठ साहाजी के दोनों पुत्रों समेत पूरे परिवार का फोटो देखोगे, क्योंकि सेठ जी चाहते थे कि जो भी भक्त दर्शन के लिए आए वो उनके ऊपर से होकर गुजरे, ताकि भक्तों के चरणों में लगे ब्रज की मिट्टी से इनका स्पर्श होता रहेगा। तो चलिए आप चलते हैं निधिवन की अंदर, जहां भक्त मानते हैं कि ठाकुर जी और राधा रानी आज भी रात में रासलीला करते हैं। इसी कारण सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी के रुकने की अनुमति नहीं है। यहाँ के पेड़ छोटे होते हैं जिसकी शाखाएं आपस में गूंथी हुई होते हैं और वो रात में गोपियों का रूप ले लेते हैं। ऐसे मान्यता है। परिसर में एक रंग महल है जहाँ रात में राधा रानी और ठाकुर जी के लिए बिस्तर, पानी, पान और श्रृंगार का सामान रखा जाता है। सुबह ये सब अस्त व्यस्त मिलता है जैसे किसी ने उपयोग किया हो। यहाँ के पेड़ छोटे होते हैं जिसकी शाखाएं आपस में गूंथे हुए होते हैं और वो रात में गोपियों का रूप ले लेते हैं। ऐसे मान्यता है।
दोस्तों ये मंदिर लगभग 500 बछर पूर्व गोस्वामी गोपाल भट्ट जी द्वारा राधा रमन मंदिर की स्थापना की गई है। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीला समाप्ति के बाद विरह में डूबे गोपाल भट्ट जी को स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने संकेत दिया, गोपाल जाओ और शालिग्राम शिला प्राप्त करो। नेपाल की काली गोंडोकी नदी में स्नान करते समय उनके पात्रों में बार बार 12 शालिग्राम शिलाएं आकर ठहर गई। दोस्तों ये है श्री रंगनाथ मंदिर। दक्षिण भारतीय शैली में बना ये मंदिर सन 1851 में पूरा हुआ माना जाता है। इसके निर्माण का प्रमुख श्रेय जयपुर नरेश राजा मान सिंह और उनकी पत्नी को जाता है, जिन्होंने भूमि और संपत्ति दान की। मंदिर में श्री रंगनाथ जी श्री विष्णु के शेषनाग पर विराजित स्वरूप में है, जो श्रृंगार मंदिर की परंपरा जो जुड़ी है। यहाँ दक्षिण संप्रदाय की पूजा विधि और भोग सेवा की परंपरा आज भी निभाई जाती है। मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला, ऊंचे गोपुरम, शांति और वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। वृंदावन आने वाले भक्त यहाँ श्री कृष्ण विष्णु भक्ति का अनोखा संगम अनुभव करता है। रंगनाथ जी मंदिर की वास्तुकला वृंदावन में दक्षिण भारत का प्रतिबिंब है। विशाल गोपुरम, मंडपों की श्रृंखला, स्तंभों की नक्काशी और ठाकुर जी का गर्भगृह, ये सब मिलकर एक दिव्य यात्रा का निर्माण करता है। ये पत्थरों में की गई नक्काशी शिल्पियों की साधना और वैष्णव परंपरा की गहराई दिखाई देती है। मंदिर के प्रांगण में चलते हुए ऐसा लगता है मानो हर स्तंभ कोई कथा कह रहा है और हर द्वार भक्ति की ओर बुला रही है। यहाँ पर आपको नजर आएगा सोने की एक विशाल स्तंभ, जो कि 490 किलो सोना से बनाया गया था। इस सोने की स्तंभों की वजह से इस मंदिर के सोने की खंभा वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर की परिसर में शीश महल भी देखने को मिलता है, जो छोटे छोटे कांच के टुकड़ों से बनाया गया है। ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भक्ति, वास्तुकला और दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक सौंदर्य का जीवंत प्रमाण है। दोस्तों आप चलते हैं गोपेश्वर महादेव की मंदिर की ओर। वृंदावन में अनेक प्राचीन मंदिर है और उन्हीं में से एक है पावन गोपेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ भगवान शिव शिवलिंग रूप में विराजमान है। गोपेश्वर महादेव मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर रंगनाथ मंदिर के सामने आपको गोविंद देव जी का ये मंदिर दिखाई देगा। कहा जाता है कि इसे रूप गोस्वामी ने स्थापित किया था। इस मंदिर का इतिहास 5000 वर्षों तक पीछे जाता है। यहाँ कृष्ण गोविंद देव रूप में राधा के साथ पूजित होता है। इन सभी मंदिर में मुख्य रूप में भगवान कृष्ण की आराधना होती है। भक्त इन्हें गोविंद देव जी के रूप में पूजते हैं, जहाँ राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति का अद्भुत भाव अनुभव होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं केसी घाट की ओर। वृंदावन की शांत गलियों को पार करते हुए जब आप जमुना के तट पर पहुंचते हो तो सामने आता है केसी घाट, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां जमुना की धारा और कृष्ण की लीलाओं की कथा आज भी जीवित है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने केसी नामक घोड़े रूप राक्षस का वध किया था। उस युद्ध के बाद ठाकुर जी ने जमुना जी में स्नान किया और उसी घटना के कारण इसी घाट का नाम पड़ा केसी घाट। ये घाट अपनी प्राचीनता, शांति और आध्यात्मिकता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। घाट के आसपास की राजस्थानी शैली की वास्तुकला, महलों और मंदिरों की नक्काशी मानो ऐसी ऐतिहासिक चित्र में कदम रख दिया है। और यही वो दिव्य स्थान है जहां ठाकुर जी ने सखियों की वस्त्र वृक्ष पर टांग दी थी। ये स्थान आज भी उस लीला का दिव्य एहसास दिलाता है।